अब ये सब तो भगवान बता दिए कि अंतर राम अंतर ज्योति वाला हो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, काम क्रोध से रहित, जितेंद्रिय, अंतःकरण को जीतने वाला, संयमित और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ब्रह्म मोक्ष को प्राप्त करे, सब तो बता दिया। पर ये सब कैसे होगा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञान के अंग क्या हैं? ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है, ठीक है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान के साधन क्या हैं? तो उस ब्रह्म ज्ञान के साधक अंगों का आप निर्देश कर रहे हैं। यहाँ से जो है अगले अध्याय की भूमिका भी है, अगले 6ठा अध्याय जो आत्मसंयम योग है उसकी भूमिका भी है यहीं से। तब भगवान कह रहे हैं उसके लिए, किसके लिए क्या करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा जिससे कि ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होगा, ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्म निर्वाण में अधिगच्छति, ये कैसे होगा, इसकी क्या विधि है? बहुत बढ़िया विधि बता रहे हैं, भूमिका रूप में है। श्लोक संख्या 27 में, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। भगवान कह रहे हैं कि बाह्यान स्पर्शान बहि एव कृत्वा, ये जो बाहरी स्पर्श है, स्पर्श को हमने बता दिया पिछले भी श्लोकों में आया था, स्पर्श मतलब विषय, इंद्रियों का स्पर्श जिससे होता है, टकराव जिससे होता है वो विषय। तो ये जो बाह्यान स्पर्शान यानी कि जो बाहरी विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब बाहरी विषय हैं, इन बाहरी विषयों को बहि एव कृत्वा, बाहर ही करके उसका अंतर न ले जाए। अंदर न ले जाए का मतलब कि जैसे रूप है, हम आंखों से रूप को देख रहे हैं तो रूप तो बाहर ही होता है, उसमें बाहर करने की क्या आवश्यकता है? वह रूप इंद्रियों के द्वारा अंदर जा रहा है और अंदर जाकर के हमको जो है व्यग्र कर रहा है, संसार से जोड़ रहा है, और संसार से जोड़ रहा है तो वो जो है प्रतिबिंब हमारे चित्त पर पड़ रहा है। जैसे हम कोई वस्तु देखे, घट देखे, तो हमारी इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और उसके माध्यम से भी चित्त में वो जो है चित्त तदाकार कारित हो जाता है, घटाकार कारित, पटाकार कारित हो जाता है। तो चित्त का एक जो स्वच्छ स्वभाव है, उसी चित्त में भगवान भी प्रकाशित होते हैं और उसी चित्त में विषय भी प्रकाशित होते हैं। ये चित्त बड़ा विलक्षण है, ये अंतःकरण बड़ा विलक्षण है। उसी अंतःकरण से में भगवान भी प्रकाशित होते हैं और उसी अंतःकरण में सारे विषय भी प्रकाशित होते हैं, क्योंकि जब तक ये विषय बाहर रहेंगे हमारे लिए कोई मतलब की चीज नहीं है। वो जब अंदर जाते हैं इंद्रियों के माध्यम से और चित्त पर प्रतिबिंबित होते हैं, चित्त तदाकार कारित हो जाता है। जैसे घट में हम जल रखे, घड़ा में जल रखे तो जो है जल घटाकार कारित हो गया, घड़े जैसा हो गया। तो ऐसे ही चित्त भी हम आंखों से देख रहे हैं तो रूपाकार कारित हो जाता है, और रूप में हम कौन सा रूप देख रहे हैं, घट देख रहे हैं, पट देख रहे हैं, तो घटाकार कारित, पटाकार कारित चित्त हो जाता है। ऐसे वो चित्त जो है, मन अंतःकरण जो है, पांचों ज्ञान इंद्रियों के साथ संपर्क करता है। आंख से जुड़ करके रूप को देखता है, कान से जुड़ करके शब्द को सुनता है, जिह्वा से जुड़ करके रस को ग्रहण करता है, त्वचा से जुड़ करके स्पर्श को ग्रहण करता है और नासिका से जुड़ करके गंध को ग्रहण करता है। इसलिए कई बार देखे होंगे कि आंख रूप के साथ संपर्क बनाती है लेकिन मन कहीं और होने से दिखता नहीं, कौन गया कौन आया। कोई पूछता है कि आपने देखे हो गए, बल्कि हमको नहीं दिखाई दे। क्यों? क्योंकि मन कहीं और था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा था लेकिन मन कहीं और होने के कारण वो अंदर नहीं गया। तो इसलिए क्या करना है, विषय तो बाहर ही है लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा वो अंदर जा रहे हैं और अंदर जा करके चित्त को तदाकार कारित कर रहे हैं। तो चित्त जब तदाकार कारित होगा तो जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा वो पर्दे पर जो है फिल्म निर्देशित किया जाता है, तो जब वो प्रकाश के द्वारा उस पर चित्र प्रतिबिंबित होता है तो पट का जो स्वरूप होता है, पर्दे का जो स्वरूप होता है, वो ढक जाता है और उस पर जो है जिसका जैसा स्वरूप नहीं है उससे विपरीत घोड़े, हाथी, मनुष्य उसमें दिखने लगते हैं। वो सब के सब मिथ्या है। पर्दे पर चलने वाली फिल्म सब मिथ्या है, उसमें ना कोई घोड़ा है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई महल है, न कोई पहाड़ है, न नदियां हैं, लेकिन फिर भी वो प्रकाश का इतना प्रभाव होता है कि वो ऐसे आभासित होने लगता है। और जिस समय फिल्म चलती है पर्दे पर, उस समय पर्दे का वास्तविक स्वरूप ढक जाता है।
ऐसे ही जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा हमारा अंतःकरण घटाकार, पटाकार, रूपाकार, रसाकार, गंधाकार कारित होता है, तो अंदर जो स्वच्छ स्वभाव वाला अंतःकरण है और उस स्वच्छ स्वभाव वाले अंतःकरण में परमात्मा प्रकाशित ही रहते हैं सदैव, लेकिन उस पर घटाकार, पटाकार, रूपाकार, रसाकार, गंधाकार कारित वृत्ति बन गई, तो वह जो ब्रह्म ढक गया, वह अंदर जो अंतर ज्योति है, आत्म ज्योति है, जो ब्रह्मानंद है, वो ब्रह्मानंद तिरोहित हो गया, ढक गया। ढकने के कारण वो अनुभव नहीं आता है अंदर, लेकिन अनुभव नहीं आता। तो फिर करना क्या है इसको? तो भगवान ने कहा कि इसको बाहर ही करिए। बाहर कैसे होगा? रूपादि बाहर है, आंख रूप से रूप को जोड़ रही है और रूप के कारण जो है चित्त तदाकार करता है, आंख बंद करिए, ध्यान में जाइए। शब्द से आपका जो है इंद्रियां बहिर्मुखी हो रही है, कौन क्या बोल रहे हैं सुने, थोड़ा बाहर भाग रहे हैं, बैठे हैं घर में, बाहर से आवाज आई, झांक झांक कर दिख रहे क्या हो रहा है, क्या सुन, ये सब बहिर्मुखता है। तो दरवाजा बंद करिए, खिड़कियां बंद करिए, एकांत होइए। तो वो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब नहीं होगा तो वह जो बाहरी विषय है वो अंदर नहीं जाएंगे। तो बाहरी विषयों का अंदर न जाना है, यही विषयों को बाहर करना है। इसलिए भगवान ने कहा स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, इन बाह्यान स्पर्शान वही एवं कृत्वा, इन्हें बाहर विषयों को बाहर ही फेंक दीजिए। बाहर कैसे फेंकेंगे? तब इनको ढक लेंगे, इंद्रियों को ढक लेंगे। और इंद्रियों को ढक लेने के बाद भी क्या होता है कि तब भी जो है आंख बंद करने के बाद भी बच्चे, पिता, माता, पति, पत्नी दिखाई देती है स्मरण में, स्मृति में। आंख तो बंद की है लेकिन रूप की स्मृति हो गई। बाहरी शब्द तो नहीं आ रहे, लेकिन पूर्व के स्मृति में शब्द गूंज रहा है कानों में, स्मृति में आ रहा है शब्द। तब कहते हैं इनको भी रोकिए, आंख आदि को तो बंद करिए ही करिए, इन इंद्रियों को विषय से हटाइए, और जो चिंतन चल रहा है बाहर के, उस चिंतन के जगह पर भगवत चिंतन शुरू कर दीजिए। तो उसी को कहते हैं कि बाहरी विषयों को पूर्णतः बाहर करना। आंख बंद करने से रूप तो नहीं दिखाई देगा, परंतु रूप की स्मृति आएगी। तो मन से ही बाहर कर देना है। मन बाहर कब होगा? जब मन को भगवत चिंतन में लगाएंगे। बार बार कोई आलम्बन लेंगे, या तो मंत्र का आलम्बन लेंगे, या नाम का आलम्बन लेंगे, या भगवान के स्वरूप का आलम्बन लेंगे, या भगवान के दिव्य चरित्र का आलम्बन लेंगे। उसमें बैठे बैठे सोच रहे हैं भगवान के विषय में। तो भगवान के रूप के विषय में या तो सोचिए, भगवान के नाम के विषय में सोचिए, उनके गुणों के विषय में सोचिए, उनके चरित्र के विषय में सोचिए, कुछ भी सोचिए। तो कुछ भी आलम्बन से भगवान का ही आलम्बन शुरू कर दीजिए, भगवत चिंतन ही शुरू कर दीजिए। जब ऐसा करते हैं तो मानो बाहरी विषय बाहर ही रह के छूट गए। तो बाह्यान स्पर्शान बहि एव कृत्वा, इनको बाहर कर दिया। क्रम से बता रहे हैं, हमने आगे बता दिया। फिर कहा भगवान ने चक्षु भ्रुवो अंतरे, चक्षु के भ्रुकुटी हैं, अपने चक्षु को यानी कि अपने दृष्टि को, अपने दृष्टि को कहाँ टिकानी है? भ्रुवोर मध्य। ये दोनों भ्रुआ हैं, इनके मध्य में यानी कि आज्ञा चक्र में, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इनके बीच में अपने मन को केंद्रित करिए, दृष्टि को केंद्रित करिए। भगवान ध्यान की विधि बता रहे हैं। तो अपने दृष्टि को अपने अंतः चक्षु, यहाँ पर चक्षु का मतलब ये चक्षु तो बंद कर दिया हमने, अंतः चक्षु जो मन है उसको आप दोनों भ्रुओं के मध्य में टिकाइए, आज्ञा चक्र में टिकाइए। तो भ्रुवो अंतरे करिए, और फिर क्या करना है? नासाभ्यंतर चारिणौ प्राणापानौ, नासिका के माध्यम से जो प्राणापान की गति चल रही है, श्वास प्रश्वास जो चल रहा है, इसको समौ कृत्वा, सम करिए। सम करिए मतलब नॉर्मल करिए, न ज्यादा तीव्र न ज्यादा मंद, नॉर्मल। क्योंकि श्वास की गति चलती रहेगी तीव्र, हलचल होगा, और शरीर जब हलचल होगा, प्राण जब हलचल होगा, तो चित्त भी हलचल में आता है। चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ऐसा कहा गया है कि प्राण जब चलता है तो चित्त भी चलता है, और प्राण जब स्थिर होता है तो चित्त भी स्थिर होता है। ये
चित्त जो है, इस चित्त का खूंटा जो है प्राण है। प्राण से चित्त बंधा हुआ होता है, और खूंटा ढीला हो गया या छूट गया तो प्राण हलचल में आ जाता है, ये मन हलचल में आ जाता है। इसलिए सबसे पहले प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम से प्राण को संयमित किया जाता है। प्राण में जो कंपन होता है, प्राण में जो एक विषमता होती है, उसको पहले स्थिर किया जाता है प्राणायाम करके। तो प्राणायाम करिए। प्राणायाम की विधि भगवान बता रहे हैं, यहाँ पर प्राणायाम का विधान कर रहे हैं। तो प्राणापानौ समौ कृत्वा, फिर उसके बाद क्या करें, तो अगला श्लोक कर रहे हैं, यतेन्द्रिये मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। फिर ऐसा करके भगवत चिंतन कर देना है। तो इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा मन को दोनों भ्रुवों के मध्य टिका करके अब भगवत स्मरण कर देना है। मानो बाहरी विषय बाहरी छूट गए। इस प्रकार से जिसकी यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि संयमित हो गई। अब इससे ये संयम करने का उपाय है। रोज रोज इसको संयम ऐसे ही किया जाता है, प्राणायाम करके ध्यान करके इंद्रिय संयम होता है। भगवत चिंतन जैसे जितने हम ध्यान में जाएंगे, जितने भगवत चिंतन में जाएंगे, उतने ही हमारी इंद्रियां नियंत्रित होगी। हम लाख कोशिश कर लें कि मेरे को जितेंद्रिय होना है, मेरे को अब इससे भटकना नहीं है, भटकना ही है, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है, वो भगवान पहले ही बता चुके हैं कि इंद्रियाणी परमाथिनी हरंती प्रसभम मनः। इंद्रियां बड़ी परमाथिनी है, मत देने वाली है, मन को जबरदस्ती खींच लेती है। इसलिए ऐसा कितना भी कर लें फिर भी गिरना ही है। इसलिए ध्यान करिए, भगवत भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए, सुबह शाम बैठिए, एकांत में बैठिए और मन को शांत करिए। इंद्रियों के विषयों को दूर करके, मन को एकाग्र करके, प्राण को सम करके भगवत चिंतन करिए। ऐसा करने से व्यक्ति जितेंद्रिय होता है। तो ऐसे यतेन्द्रिय मनोबुद्धि यह मोक्ष परायण, इस प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रियों को जीतने वाले, जिसकी बुद्धि मन इंद्रियां जीती जा चुकी है और जो मोक्ष परायण है, निरंतर भगवान के ही खोज में लगे हुए। वो बाहर भी खोजते हैं तो भगवान को ही खोजते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बैठते हैं तो ही वो भगवान को खोजते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो बैठना ही है, उसके अतिरिक्त भी जगत में जब सेवा कार्यों में आते हैं तो भी भगवान को ही ढूंढते हैं। जो जिसका कर्म है उस कर्म में सेवा कुछ करनी पड़ती है, तो उस सेवा के दौरान जो सेवक है अपने सेव्य को देखता है। कोई डॉक्टर है तो अपने रोगी में ही उस सेव्य को देखता है कि इसमें भगवान है, इसके अंदर भगवान है, मानो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सब व्यक्ति, दुकानदार है, अपने ग्राहक में भगवान को देख रहा है। भाई ग्राहक को हम अच्छा सामान दे करके ये कपड़ा लेगा या कोई भी वस्तु लेगा, अच्छे से अच्छी वस्तु दे करके इसकी सेवा करना, जिससे प्रसन्न रहे, इस प्रकार की भावना से वो कर रहा है। तो मानो वो भी क्या कर रहा है, इस भावना से कर रहा है, तो मानो भगवान का भजन कर रहा है। वो अब लिखे तो रहते हैं दुकानों पर कि ग्राहक देवता है, भगवान है, परंतु ये लिखना ये हमारी संस्कृति का द्योतक है। ये लिखना ये हमारी संस्कृति की पहचान है कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, मात्र हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसलिए बसों गाड़ियों पर भी लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। पूजा मतलब पूजा किसकी होती है? भगवान की होती है। यानी कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, गाड़ी चलाने वाला लिखा है, इसका मतलब कि वो अपने यात्री को भगवान मान रहा है, कि अपने यात्री को गंतव्य पर छोड़कर माने हमने भगवान की सेवा, अपने भगवान की सेवा कर दी। तो इस भाव से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म को करता है, तो मानो भगवान को ही तो पूजा कर रहा है, भगवान को ही तो खोज रहा है। और मान लीजिए कि अपने अपने व्यापार धंधे में व्यक्ति बैठा है और कोई उसके ग्राहक ना आवे तो कैसा लगता है उसको? बोला कि आज कोई नहीं आया, इसलिए उस ग्राहक के इंतजार में लगे रहते, कोई आए, हमारे भगवान आए और हमें आनंदित करे। तो वो सेवा करके आनंदित हो जाता है और वो जो भगवान है उनको कुछ रुपए पैसा देकर उससे आनंदित होते हैं, दोनों आनंदित हो। तो इस प्रकार की भावना से यदि वो कर्म कर रहा है तो मानो बाहरी जुड़ाव भी उसके भगवान के लिए,
तो इसलिए अंदर बाहर दोनों जगह वो किसको खोज रहा है? भगवान को ही खोज रहा है। किसकी सेवा कर रहा है? भगवान की सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो मोक्ष परायण है, केवल ध्यान में ही बैठा नहीं है, बाकी कर्म करते हुए वो भगवान में ही लीन है। तो ऐसे भगवत परायण जो है, और कैसा है? वो मुनि है, मानो सन्यासी है, यति है, विगतेच्छा भय क्रोध, जिसकी इच्छा मतलब राग, भय और क्रोध सब खत्म हो गया। क्योंकि ये सब क्यों आते हैं? ये जहां पर मैं और मेरा रहता है, जहां भेद बुद्धि रहती है, वहीं ये सब बैठते हैं काम क्रोध। अभेद बुद्धि जहां आ जाए वहां पर राग द्वेष नहीं होगा। द्वेष क्यों होता है? मैं अलग हूं, मेरा ये शत्रु है, मैं मेरा में भेद हो गया, वहां शत्रुता आ गई। राग भी वही होता है, मैं और मेरा प्रिय, तो मेरा प्रिय मेरे से भिन्न है तो वहां राग हो गया। अपने में किसी को राग होता है क्या? अपने में, दूसरे में तो राग होगा, पुत्र में राग हो सकता है, पत्नी में राग हो सकता है, पति में राग हो सकता है, गुरु में राग हो सकता है, परंतु किसी को अपने में राग होता है? अपने में राग नहीं था। क्यों? क्योंकि एक है, वहां पर अभेद है, दूसरा है ही नहीं, इसलिए राग का प्रश्न ही नहीं है, और अपने से द्वेष का भी प्रश्न नहीं है। अपने से राग भी नहीं होता, अपने से द्वेष ही नहीं होता। इसी प्रकार जहां हम द्वैत देखते हैं, वहां जगत में भी राग द्वेष हो जाता है। और जब ये दृष्टि आ गई, एकत्वम अनुपस्यतः वाली दृष्टि आ गई, सब में हमारे प्रियतम भगवान ही विराजमान है, सब में भगवान ही विराजमान है, वो हमारे हैं। मान हम ही विराजमान है, हम और भगवान एक ही हैं। आगे भगवान कहेंगे कि जो है ये सब हमारे ही अंश हैं, जीव हमारे ही अंश है, तो हम उन्हीं अंशी के अंश हैं। तो जिस प्रकार अंशांशी में अभेद होता है, हम अंश अपने अंशी से अभिन्न हैं, तो दूसरे अंश भी, दूसरे जीव भी अपने अंशी से अभिन्न है। तो मानो सब एकात्म है। ऐसी एकत्व दृष्टि जिसकी आ गई, वहां पर राग द्वेष खत्म हो जाता है, वहां पर राग द्वेष नहीं रह सकता, और ये राग द्वेष ही बंधन का कारण है। तो इस प्रकार से जो यति है, मुनि है, जिसकी राग है, अब कोई भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं है, जिसकी भगवत दृष्टि है वो भयभीत नहीं होगा, और क्रोध जिसका नष्ट हो गया है, स सदा मुक्त एव, भगवान का वो सदा मुक्त ही है। ऐसी स्थिति आ गई, वो जीवन मुक्त है, सदा मुक्त एव, मुक्त ही है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये जीवन मुक्त योगियों का वर्णन किया। और अंतिम श्लोक भगवान कह रहे हैं इस अध्याय का, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। कह रहे भगवान के माम यज्ञ तपसां भोक्तारं, जो इस प्रकार मुझको, और मैं कैसे हूँ? यज्ञ तपसां भोक्तारं, समस्त यज्ञ तप का भोक्ता हूं मैं। भोक्ता का तात्पर्य यहाँ पर भगवान तो भोक्ता नहीं है, भगवान भोग नहीं करते, क्योंकि श्रुति कहती है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वोत्पत्ति अनस्नन् अन्यो विचाकसीत्। अनस्नन् अन्यो, अन्य यानी कि एक ही पेड़ पर दो पक्षी, सुपर्ण सुंदर पंख वाले पक्षी बैठे हुए हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सखा हैं, साथ साथ हैं। तो एक ही पेड़ पर दो सुपर्ण पक्षी वाले, सुंदर पर्ण वाले पक्षी बैठे हुए हैं, और एक जो है स्वाद अत्ति, उस पेड़ पर लगे हुए फल के स्वाद को खाता है, और अन्यो अनशनन, और दूसरा न खाता हुआ अभिचाकसीति, केवल देखता रहता है। तो कौन है? इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो फल लगा हुआ है, सुख और दुख रूपी फल, उसमें दो पक्षी विराजमान हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। तो आत्मा जो है, जो जीव है, वो सुख दुख रूपी फल का भोगता है, और परमात्मा केवल देखता है, वो नहीं खाता। लेकिन यहां पर भोक्तारम कर दिया कि माम यज्ञ तपसाम भोक्तारम, जो मुझ यज्ञ और तपों के भोक्ता को जानता है, यानी कि मैं यज्ञ और तपों का भोक्ता हूं। तो भोक्ता का तात्पर्य ये हुआ कि
मानव वही फल देते हैं। किसी भी यज्ञ का जो फल देना है, अग्निहोत्रम जिह्वात स्वर्ग कामः, तो अग्निहोत्र से स्वर्ग मिलेगा, कौन देगा? इनका नियंत्रण करता कौन है? भगवान ही है। तो मानव वो कर्म किसके पास जाएगा? भगवान के पास जाएगा, और फिर वो निर्णय करेंगे और फिर सुख दुख रूपी फल देंगे। तो मानव वही तो भोक्ता हुए। जीव स्वतंत्र रूप से भोक्ता नहीं है। नहीं, स्वतंत्र रूप से भोक्ता हो जाए तो फिर क्या हो गया कि करेगा पाप और ले लेगा सुख को, करेगा पाप और सुख को ले लेगा। तो ये सारे कर्म, यज्ञ और तप आदि कर्म कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, और भगवान निर्णय पूर्वक फिर कहते हैं कि किसको सुख दिया जाएगा, किसको दुख दिया जाएगा। इस प्रकार से फल प्रदाता की दृष्टि से फल प्रदातृत्व है उनमें। फलमत उपपत्तेश्च ब्रह्म सूत्र के अनुसार भगवान समस्त कर्मों के साक्षी हैं, समस्त कर्मों के फल देने वाले हैं। इसलिए मानो उन्हीं से सब फल निकले हुए, कर्म उन्हीं के पास जाता है, उन्हीं से फल निश्चित होता है। इस कारण से मानो वो भोक्ता भी है। और एक और सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, अत्ता चराचर ग्रहणात्, उसमें तो समस्त जगत के ही भोक्ता बता दिए भगवान। चराचर जगत को खा जाते हैं प्रलय में, इसलिए वो सब भोगे भोगता है। तो यज्ञ तप के ही बात छोड़ दीजिए, वो पूरा जगत के ही भोगता है, चबा डालते हैं। अभी आगे बताया जाएगा, भयानक वर्णन भगवान दिखाएंगे अर्जुन को, विश्वरूप दर्शन जब दिखाएंगे तब दिखाएंगे कि महाकाल महादाढ़ वाला एक पुरुष को देखता है अर्जुन, और देखता है कि उसके बड़े बड़े दांत हैं, और उस दांत में ये सब पीसे जा रहे हैं। ये सब जिसको हम देख रहे हैं कि अभी मारेंगे, अभी मरे नहीं है, सब सामने खड़े हैं, जीवित हैं, उनको भगवान ने दिखा दिया कि देख लो सब पीसे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मर चुके हैं, सब सबको दिखा दिया। तो इस प्रकार से अत्ता चराचर ग्रहणा, चर अचर समस्त जगत को मानो प्रलय में खा जाते हैं, इसलिए वो सर्वस्व भोक्ता है। तो भोक्ता भी है, और उनको सुख दुख नहीं होता, इसलिए अभोक्ता भी है। उनको जीव की तरह सुख दुख नहीं होता। जैसे जीव अपने कर्मों से सुखित दुखित होता है, उस प्रकार से परमात्मा नहीं होते, इसलिए वो अभोक्ता भी है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि आनंद रहित सकल रस भोगी। उनके मुख नहीं है क्योंकि सर्वव्यापक है, उनके ऐसा हमारे जैसा मुख नहीं है, लेकिन आनंद रहित होते, मुख रहित होते हुए भी सकल रस भोगी, समस्त रसों का भोग भी करते हैं। क्योंकि ये जीव के अंतःकरण में बैठे हुए हैं, तो मानो भोग वही कर रहे हैं कि नहीं। आगे भगवान कहेंगे पचाम्यन्नम चतुर्विधम, इस जठराग्नि मैं ही हूँ, सबके उदर में विराजमान जठराग्नि मैं ही हूँ, और उसमें जो भी 4 प्रकार के अन्न डाले जा रहे हैं उसको मैं खा जाता हूँ, भस्म कर देता हूँ। तो मानो भोक्ता भी है। तो इस रूप में भगवान भोक्ता भी बन जाते हैं, और उनको कोई सुख दुख का लेप नहीं होता, इसलिए अभोक्ता भी है। तो इसलिए भगवान का वर्णन, जब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है शास्त्रों में, तो बड़े महर्षि सजग रहते हैं, एक तरफा नहीं बोलते। एक तरफा बोलते हैं गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कहते हैं तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तद ए जति, वो चलते हैं। अब भगवान आए हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं। फिर नए जति, चलते नहीं हैं, क्यों? सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है उसको चलने की क्या आवश्यकता है? जो सब जगह से पहले से पहुंचा हुआ है, सर्वगत उसी को बोलते हैं, जो सब जगह पहुंचा हुआ है, एक ही काल में सब देश में जो पहुंचा हुआ है। जैसे आकाश है, आकाश को हिलने डुलने की आवश्यकता है क्या? आकाश में रखी वस्तु हिल डुल सकती है, लेकिन आकाश हिल डुल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आकाश तो सब जगह व्यापक है। तो जो सर्वव्यापक है वो हिल नहीं सकता। यानी कि भगवान जब निर्गुण निराकार स्वरूप में हैं तो उन्हें चलने की आवश्यकता नहीं है। नए जति सगुण साकार में आ गए तो चलते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। नए जति तद दूरे, वो दूर भी हैं। हम जब चिंतन नहीं करते तो भगवान हमसे दूर है। जब हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान से रोज जुड़ते नहीं, तो मानो दूर है, हमसे बहुत दूर है। तभी तो व्यक्ति कहता है कहाँ हमसे भगवान मिलेगा। भगवान नहीं, हमें भगवान शायद, उनको लगता है भगवान तो बहुत बड़ी वस्तु, हमको कैसे मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चिंतन नहीं करता। और जो चिंतन करने वाले हो देखता है हृदय में ही तदंती के, तो अंदर ही विराजमान है। तो तद दूरे तदंती तदंतरस्य सर्वस्य,
वो सबके अंदर विराजमान है और तदु सर्वस्य बाह्यत, इसके बाहर भी है। यानी कि जगत के अंदर भी है, जगत के बाहर भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। चिंतन से हमारे नजदीक भी है, हमारे अंतःकरण के एकदम नजदीक है, और चिंतन नहीं कर रहे हैं तो मानव दूर है। अणोर अणियान महतो महियान आत्मा सजंतो निहितो गुहायाम, सब वेद के मंत्र है। अणु से अणु है, छोटे से छोटे हैं, और महतो महियान बड़े से बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई है भी नहीं। देखिए सारे जगह फैले हुए हैं। आप कार्य रूप में देखिए, सृष्टि के रूप में देखिए तो कहां तक विस्तार है उनका। चतुर्दश भुवनात्मक एक ब्रह्मांड होता है, 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान के एक एक रोए में। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रोए में। जैसे हमारे एक रोआ है, रोम है, रोम के जितने क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में, भगवान के रोए के क्षेत्रफल में करोड़ों ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड तो छोड़ दीजिए, अब सोच लीजिए भगवान कितने बड़े। तो महतो महियान, और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, दृष्टिगोचरित भी नहीं है। तो इस प्रकार से जब दोनों प्रकार से वर्णन किया जाता है तब जाकर के परमात्मा के वास्तविक स्वरूप है, समग्र स्वरूप है, वो सामने आता है। तो भगवान भोक्ता भी हैं, भगवान अभोक्ता भी हैं, भगवान कर्ता भी हैं, भगवान अकर्ता भी हैं। तो इस प्रकार से भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोगों का मैं महेश्वर स्वामी हूं। सर्वलोक मतलब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर हैं। उस समस्त भोग और यज्ञ और तपों का भोक्ता उस मेरे सर्वलोक महेश्वर को, यानी कि सब लोगों के स्वामी मुझको, जो क्या करता है, सुहृदम, मैं कैसा हूं, सर्वभूतानां सुहृदम कर रहे हैं, मैं सबके सुहृद हूं। सुहृद किसको बोलते हैं? अभी जो हमने पूर्व में बात की कि जो प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर के सेवा करता है वो सुहृद होता है। सुहृद मित्र को बोलते हैं। मित्र कौन होता है? कि जो ये चाहता है कि मैं इसलिए इनको मदद कर रहा हूं क्योंकि आगे हमारी मदद करेंगे, वो मित्र नहीं होता, वो सुहृद नहीं होता है। वो इसलिए कहता कि नहीं सुहृद है, ये हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रिय हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, इनको जब भी चाहें हम इनको सेवा करेंगे। उपकार की भावना नहीं है, मतलब प्रत्युपकार की भावना नहीं। उपकार की भावना तो है उसमें, प्रत्युपकार की भावना नहीं है कि इसके बदले में ये मेरे को कुछ देंगे, ऐसा भाव नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतानां सुहृदम, मैं कैसे हूं, सब जीवों के सुहृद हूं। इसलिए कहते हैं कि अहेतु की कृपा वाले हैं भगवान। भगवान अकारण करुणा वाले हैं, अकारण ही करुणा करते हैं, अकारण ही कृपा कर देते हैं, कोई कारण नहीं है उनका, लेकिन फिर भी कृपा कर देते हैं। तो ऐसे मुझको जो ज्ञात्वा जानता है और जान करके शांति वृक्षति, परम शांति, मोक्ष को प्राप्त होता है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के लिए कुछ अंग बताए, ध्यान आदि की विधियां बताएं, और अपने स्वरूप को बताए कि उस समय ध्यान जब व्यक्ति करेगा तो मुझे ईश्वर को कैसे जानेगा, किस रूप वाला जानेगा। तो समस्त चीजों का भोक्ता मैं स्वामी, समस्त सर्वलोक महेश्वर हूँ, सुहृद हूँ, यह विचार करके, ये सौम्य भावना रखते हुए वो हमारे सुहृद हैं, वो हमारा मंगल ही करते हैं। हम दुखित हैं तो अपने कर्मों से दुखित हैं, भगवान तो सुख ही देते हैं, ऐसा ही समझना चाहिए, ऐसा ही चिंतन करना चाहिए भगवान के विषय में। भगवान दुख देते हैं ऐसा नहीं, दुख तो हमारे कारण से है और सुख जो है भगवान के कारण से है। ऐसा भाव रखते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसलिए भगवान ने अंतिम में ये कहा। तो यह जो है अंतिम जो 2-3 श्लोक है वह आत्मसंयम योग नामक 6ठे अध्याय का भूमिका रूप में है। तो इसके बाद फिर आत्मसंयम कैसे करें विस्तार से वर्णन 6ठे अध्याय में किया जाएगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।